आज जातीय जनगणना की बात करते हैं, राहुल गांधी चिल्ला चिल्ला करके बोलते हैं कि हम जातीय जनगणना करा करके रहेंगे। सर आप कराओ ना, पहले अपने परिवार से शुरू करो। भारत के अंदर हिंदुओं की जाति जनगणना कराएंगे, आप कराओ। आपको हक किसने दिया पहले तो ये बताओ। हु आर यू? योगी जी शहरों का नाम चेंज कर रहे हैं, मोदी जी शहरों का नाम चेंज कर रहे हैं, उससे क्या होगा? आपने तो यूनिवर्सिटियों का नाम चेंज कर दिया था, आपने तो IIM का नाम चेंज कर दिया था, आपने तो IIT का नाम चेंज कर दिया था, आपने तो वो छोड़ो, आपने अपने परिवार के अपने सत्तेजन जो हैं उनके नाम चेंज कर दिए। आपको राहुल पारसी होना चाहिए था, आपको राहुल ईसाई होना चाहिए था, आप राहुल ब्राह्मण बन के घूम रहे हो। प्रियंका वाड्रा लगाना चाहिए उनको, एज फॉर संस्कृति हिंदू ब्राह्मण से अगर वो बिलोंग करती हैं तो वो क्या लगाती है? प्रियंका गांधी। अखिलेश यादव का जो बलगड़ाने का मुद्दा था वो यही था कि मेरे भाई को कुछ बोल दिया। पिछली बार तो मैं हंस रहा था जब इनको मनबुद्धि बालक बोला था, ये वीडियो वायरल हो गई थी। अब वो मेरे को ये ना कहे भाई तू तो आवाज ही नहीं उठाता मेरे लिए, तो उन्हें कह दिया जाति कैसे पूछ सकते हो, जाति कैसे पूछ सकते हो? आप रिपोर्टर की जाति पूछ सकते हो? कहां से हो भैया, पिछड़ा है। आज मोदी जी ने क्या है, धारा 370 हटा दी, 1 लाख से ऊपर का टूरिज्म बढ़ गया। वहां पर जहां पैदल नहीं चल पा रहा था इंसान, साइकिल पर चलना छोड़ दो, वहां ट्रेन चला दी जम्मू से श्रीनगर तक। इनकी औकात नहीं थी। जहां मेरी सेना को आए दिन हम न्यूज में देख रहे हैं पत्थर मार रहे हैं, पत्थरबाज। हम घर में बैठ के देख रहे हैं यार गलत हो रहा है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। आज वो पत्थरबाज कौन सी गुफा में बढ़ गए, आप बता दो सर। मैं तो राहुल गांधी से पूछता हूं, आज वो पत्थरबाज कहां चले गए? आज नए भारत का नया निर्माण आप देखिए, जिन्होंने श्रीनगर के अंदर राज किया, अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, इस इलेक्शन के अंदर उनको जनता ने लताड़ दिया। सदन में अनुराग ठाकुर के द्वारा पूछी गई राहुल गांधी की जाति के बाद में विवाद अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन सवाल इस बात का कि जब राहुल गांधी से जाति का पूछा गया तो अखिलेश यादव को मिर्ची क्यों लगी। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राहुल जी। सर राहुल जी, कैसे देखते हैं कि अगर राहुल गांधी से जाति पूछी जाती है तो आपत्ति अखिलेश यादव को होती है और वही राहुल गांधी बाहर जातीय जनगणना की बात करते हैं? देखिए, राहुल गांधी को जाति बताने में हर्ज नहीं होना चाहिए और अखिलेश यादव को बलगलाने की आवश्यकता नहीं थी जब वो 125 करोड़ से ज़्यादा लोगों की जाति जनगणना कराने की बात कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर वो उनसे अनुराग ठाकुर जी पूछ रहे थे कि जिनको खुद की जाति का नहीं पता वो गणना की बात करते हैं, और अभी उन्होंने नाम नहीं लिया तो इसका मतलब चोर की दारी में तिनका। अब आप पहले ये स्पष्ट कर दीजिए कि आप जनेऊधारी ब्राह्मण हैं, पारसी हैं, या ईसाई हैं, या खान हैं। इसमें क्या धो रहे हैं? आप अपने आप को जनेऊधारी ब्राह्मण कहते हैं और डंके की चोट पे कहते हैं, मंदिर भी आप जाते हो, लेकिन कौन सा ब्राह्मण ऐसा है जो राम जी का अस्तित्व मिटाने की बात करता हो? कौन सा ब्राह्मण ऐसा होगा जो कहता होगा हिंदुत्व को मैं खत्म करके दिखाऊंगा? कौन सा ब्राह्मण ऐसा होगा सृष्टि के अंदर जो एक व्यक्ति कहता होगा सनातन डेंगू मलेरिया उसको साथ लेकर के चलता होगा? तो ब्राह्मण होने पे कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह तो उठता है, और अनुराग ठाकुर जी ने अगर ये प्रश्न चिन्ह वहां उठा दिया तो इसमें निंदा करने की बात क्या थी? फकर से कहते हैं कि हाँ मैं ब्राह्मण हूं, क्यों शर्मा रहे थे? आपने कह दिया मुझे गाली दी गई है, तो इसका मतलब 125 करोड़ जो 1.25 करोड़ की जनता है जिसकी जाति जनगणना कराने की आप बात कर रहे हो, तो उन तमाम भारत के वासियों को आप गाली देने का काम कर रहे हो। इससे पहले आपके परिवारजनों ने भी तो कई बार जाति जनगणना कराई ना। क्या विकास हुआ SC ST OBC का, दलितों का क्या हुआ? कितने उभरे? कितनों को आपने अपनी पार्टी के अंदर जगह दी? कितनों को आपने वृद्धि दर के साथ ऊपर उठाया? कितनों की आर्थिक मदद आपने करी? किसी एक का उदाहरण तो आप दीजिए राहुल जी। इनके पास ना विकास के मुद्दे हैं जो इन्होंने किए हों इनके शासित राज्यों के अंदर, ना इनके परिवार ने जिन्होंने 4 प्रधानमंत्री बन करके इस देश के अंदर निकले, ना उन्होंने कुछ किया। उनके कार्यकाल के अंदर बड़े दिग्गज और ताकतवर नेता कहे जाने वाले जवाहरलाल नेहरू जी हों, इंदिरा गांधी जी हों, राजीव गांधी जी हों, उनके कार्यकाल के अंदर आए दिन हर एक राज्य में बम विस्फोट हो रहे थे। क्या ये बम विस्फोट रोकने में असफल थे? इतने मतलब गिरी हुई राजनीति थी कि जनता मरती है मर जाए, बम फटते हैं फट जाए, लेकिन हम आतंकवादियों का विरोध नहीं करेंगे। आज बहुत सारे आतंकवादी, वो बम विस्फोट करने वाले लोग कहाँ मर गए बताइए? वही देश है, वही जनता है, वही सरकार अब आ गई। 2004 में अटल जी की आई, अब 2004 में अटल जी की गई थी और अब मोदी जी की आई है। 2004 के अंदर कारगिल युद्ध के ऊपर हमने विजय दिवस आज तक मना रहे हैं कारगिल दिवस के रूप में। आज हम अभिनंदन जैसा शूरवीर लाने के लिए कैपेबल हैं। आज हम 7 सैनिक फांसी की सजा रुकवा करके इस्लामिक कंट्री से लाने के लिए कैपेबल हैं। ये आपके राज्य में, आपके कार्यकाल में क्यों नहीं थे? आपके कार्यकाल के अंदर सरबजीत की गर्दन आ रही थी, इतना मतलब जनता सड़क के ऊपर थी, उसकी जो बहन थी वो हर एक मंत्रालय का दरवाजा खटका रही थी, हर एक प्रधानमंत्री का क्या, राष्ट्रपति आया सबका खटका रही थी। क्या उस बहन की आवाज़ पहुंची?
आपके कानों तक नहीं पहुंची। आज अभिनंदन की मां की आवाज़ पहुंच गई। उसकी मां से पूछो कि मोदी इस देश के लिए कितना ज़रूरी है। 7 सैनिक जो कुवैत से आए उनके परिवार वालों से पूछो कि मोदी देश के लिए कितना ज़रूरी है। रूस और यूक्रेन का, उसमें जो छात्र आए उनके परिवार से जाकर के पूछो कि मोदी कितना ज़रूरी है इस देश के लिए। आज हमारी सेना, हमारा शौर्य है, उसको छूट दे दी गई कि 1 मारे 10 मारो। उनसे जाकर के पूछो कि मोदी कितना ज़रूरी है देश के लिए। आज जो लोग 12-12, 15-15 घंटों का सफ़र करते थे, आज एक्सप्रेसवे बनने से मात्र 3-4 घंटे का सफ़र रह जाता है। उनसे पूछो कितना ज़रूरी है मोदी। इनको सिर्फ अपने परिवारवाद के अलावा कोई विकल्प नज़र नहीं आता। आप एक बात बताओ, 3 राज्य आज इनकी झोली में है। इन्होंने एक ह्यूमर फैला दिया, युवा बेरोजगार, युवा बेरोजगार, युवा। अब अपने राज्यों में युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रहे और पूरे देश के अंदर ह्यूमर फैला दिया, युवा बेरोजगार है। कौन सा युवा बेरोजगार है? अगर युवा बेरोजगार होता तो आज वो सड़कों के ऊपर होता, आज धरने प्रदर्शन हो रहे होते। आज व्यवसाय करने के लिए अगर कोई ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है तो वो चाहे एक ठेला लगा लेगा, लेकिन रोटी ईमान की खाएगा। आप लोगों की तरह नहीं कि ऑक्सफोर्ड बाहर से पढ़ करके आप आए, उसके बाद भी जगह जगह भटक रहे हो। आप राजनीति, जनता आपको स्वीकार नहीं कर रही, 3 बार लताड़ चुकी है, फिर भी आप अपनी बातों से बाज नहीं आ रहे। आप सांसद के अंदर खड़े होकर के झूठ बोल रहे हो कि अग्निवीर जो है उसको पैसा नहीं दिया गया, अग्निवीर को जो है शहीद का दर्जा नहीं दिया गया। उनके पिताजी को आकर के बताना पड़ रहा है कि पैसा मिला। सेना के बड़े अफसर को आकर के बताना पड़ रहा है कि हमने इतना पैसा दिया। तो ये डूब के मर जाने वाली बात है। जब विदेशों के अंदर ऐसी न्यूज़ चलती होगी तो वो कहते होंगे यहाँ के कितने घटिया विपक्षी नेता हैं जो अपने देश की सेना के ऊपर सवाल खड़े कर देते हैं। जो सेना दिन रात इनके लिए चौकीदार का क्या, इनके परिवार की सुरक्षा का काम कर रही है, ये उसके ऊपर सुरक्षा जो बचाने वाले हैं उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं। तो ये भारत के हर एक देशवासी को सोचना पड़ेगा कि सिर्फ 8,500 टकाटक मिलने से आप सुरक्षित नहीं है। 8,500 टकाटक उनने बोला दे दिए। आज अयोध्या नगरी का क्या हाल हुआ, 16 साल की बच्ची के साथ रेप किया गया। किसने किया? सपा के नेता ने। सिर्फ चंद सीटें आने से ये लोगों के अंदर इतना अहंकार आ चुका है। ये सोचो कि अगर आप इन लोगों को सत्ता में बिठा देते तो आज भारत का क्या हाल हो रहा था। पढ़े लिखे अर्थशास्त्री हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, उनके कार्यकाल के अंदर सोना गिरवी रखवा दिया गया था। अर्थव्यवस्था जब उनको बढ़ानी चाहिए थी, उभारनी चाहिए थी, वो डूब रही थी भारत की। आज जो मोदी जी हमारे नेतृत्व कर रहे हैं भारत का, आज 5वें नंबर पे ले आए, 4थे नंबर पे आने की कगार पे। कैसे? आप कहते हो चौथी फेर राजा देश चलाएगा। उस चौथी फेर राजा के कार्यकाल के अंदर 10 साल के अंदर एम्स की तादाद जाकर के देखो कितनी बढ़ गई, एक्सप्रेसवे की सौगात जाकर के देखो कितनी बढ़ गई। भारत छोड़ो, विदेशों के अंदर जो उनके सर्वोच्च सम्मान है वो पीएम मोदी को दिए जा रहे हैं। आपके कार्यकाल के अंदर पढ़े लिखे, चाहे जवाहरलाल नेहरू जी हो, इंदिरा गांधी जी हो, राजीव गांधी जी हो, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हो, नरसिम्हा राव जी हो, कितनों को सर्वोच्च सम्मान दिए गए। पहले भारत को बड़े आसान से बोल दिया जाता था बाहर के देशों में कि अनएजुकेटेड कंट्री है इंडिया, भूखे नंगों का देश है इंडिया। आज उसी भूखे नंगे अनएजुकेटेड कहे जाने वाले देश के प्रधानमंत्री से सुपर पावर बाइडन गले मिलने के लिए तरसता हुआ देखा है हमने। उसके पढ़े लिखे सांसदों को ऑटोग्राफ लेते हुए देखा है हमने। पापुआ गिनी के राष्ट्रपति को हमने पैर छूते हुए देखा है। ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति को हमने मोदी इज अ बॉस कहते हुए देखा है। जब कोई नेता, कोई प्रेसिडेंट अपनी कंट्री में अपने आप को सक्षम ना बताते हुए, अपने आप को सुपीरियर ना बताते, किसी दूसरे देश से आए हुए नेता की तारीफ करता है ना, तो सर वो बहुत बड़ी बात होती है। राहुल गांधी जी ने सिर्फ अपने और अपने परिवार की तारीफ के अलावा कोई काम किया है? बताइए, एक काम किया हो। वो खुद अपनी माता जी को, अपने आप को जनेऊधारी ब्राह्मण बोलते हैं, ब्राह्मणों को तो सबसे ज़्यादा संस्कारी माना गया है देश के अंदर। ब्राह्मण ही जो हमारे कथावाचक हैं, जितने हमारे शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, वेद है, उसमें ऐसे ऐसे संस्कार वाली चीज़ें बताई गई हैं कि बच्चा जो है वो माँ बाप के लिए जीवन व्यतीत करेगा। श्रवण कुमार थे, बिठा करके ले गए थे अपनी यात्रा कराने के लिए। क्या राहुल गांधी जी कुछ मिनट के लिए भी अपनी माता जी के साथ रहते हैं? वो 10 जनपद में रह रही हैं, वो दूसरे कोठी लेकर के बैठे हैं। जो इंसान अपनी माँ के साथ नहीं रह सकता बुढ़ापे में, वो देश के साथ क्या रहेगा सर? आप बताइए। 60-62 साल जिस इंसान ने देश की सत्ता भोगी हो, जिसके परिवार ने राज किया हो, वो श्रीनगर में झंडा नहीं फहरा पाया था और आज वो स्लोगन देता है हाथ बदलेगा हालात। तो ये भारत की हर एक जनता को समझना पड़ेगा। ये तो मैं कहता हूं कि एक यूपी की जनता जो थी बलगला गई, भटक गई, लेकिन बाकी देश की जितनी जनता थी उन्होंने मोदी जी का साथ दिया और इसलिए तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बन करके काम कर रहे हैं। आज मणिपुर तीसरी बार हुआ है राहुल गांधी जी। पास में ही संदेश खाली था, क्यों नहीं गए? सिर्फ इन्होंने राजनीति करनी है,
इन्होंने जनता को ये बताना है कि मोदी जो है वो निकम्मा है, कोई काम नहीं करता। लेकिन अगर ज़मीनी स्तर पे आप देखोगे तो 10 साल के अंदर जिस रफ्तार से मोदी सरकार ने काम कर दिए, इन्होंने 62 साल के अंदर नहीं करे थे। ये सच्चाई है कड़वी सर। लेकिन इसको अगर हर एक देशभक्त, आज का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है युवाओं का भारत, युवाओं को समझने की आवश्यकता है। युवाओं को ये जो डिस्को है, ये पब बार हैं, ऐसी लाइफ से बाहर आना पड़ेगा। इसको देखना पड़ेगा कि यह डिस्को में, पब बार में अच्छी ज़िंदगी तब तक जी सकता हूं जब तक मैं सुरक्षित हूं। आज जातीय जनगणना की बात करते हैं, राहुल गांधी चिल्ला चिल्ला करके बोलते हैं कि हम जातीय जनगणना करा करके रहेंगे। सर आप कराओ ना, पहले अपने परिवार से शुरू करो, कौन कौन जाति का कौन कौन सा है, फिर अपनी पार्टी से शुरू करो, किस किस जाति के बंदे को टिकट दिया आपने, किस किस जाति के बंदे को ऊपर उठाया आपने, फिर भारत पे आना। अब एक बात बताइए, ये कहते हैं भारत के अंदर हिंदुओं की जाति जनगणना कराएंगे, आप कराओ, आपको हक किसने दिया पहले तो ये बताओ। हु आर यू? मेरे को, अगर मैं जाति से ब्राह्मण हूँ, पहला मेरा हिंदुत्व बचेगा, मेरा सनातन बचेगा, तभी तो मेरी जात बचेगी, मेरा ब्राह्मण बचेगा। जब ब्राह्मणों की निर्मम हत्या होती है, मॉब लिंचिंग होती है, तब आप चुप्पी ठाक लेते हो, तब क्यों नहीं कहते कि ये जात का ब्राह्मण है, इसके साथ गलत हो रहा है, हम इसके लिए आवाज़ उठाएंगे। ठाकुरों के साथ गलत होता है, ठाकुरों के लिए आवाज़ उठाएंगे। आपने कभी किसी के लिए आवाज़ उठाई? आपने सिर्फ एक जाति को खुश करने के लिए राम मंदिर का न्योता ठुकरा दिया था। सर आप पे भारत की जनता कैसे विश्वास कर लेगी, आप बताओ। 1947 से इनके नाना से उठा लो सरकार, और टिल 2024 में जी रहे हैं हम। आज तक देश हित के अंदर अगर इन्होंने एक फैसला लिया हो, देश के प्रति एक काम इन्होंने किया हो, तो मेरे को आकर के कोई भी प्रवक्ता इनका बता दे, कोई भी एक प्रवक्ता बता दे, नहीं बता पाएंगे, क्योंकि इनके पास विकास का कोई मुद्दा ही नहीं है। ये कहते हैं हमने एम्स बना दिए थे, क्या एम्स पहले नहीं थे? सर एक एम्स था। भारत के बच्चे को आज की डेट में पता चल गया, सोशल मीडिया का ज़माना है, एजुकेटेड दुनिया है। इनके कार्यकाल की नहीं है कि बच्चों को दुनिया के अंदर अनएजुकेटेड रखोगे तभी हमारा वोट बैंक बना रहेगा। आज हर एक बच्चे को ही पता है कि इनके कार्यकाल के अंदर 1947 टिल 2002 तक 3 तक, जब तक अटल जी की सरकार नहीं थी, सिर्फ एक एम्स था। अटल जी ने 6 एम्स का शिलान्यास किया था, मनमोहन जी ने 2 का किया था, मोदी जी ने 16 का किया। बच्चे को पता चल गई आज ये बात। कैसे आप क्यों नहीं कर पाए? यूनिवर्सिटी हमने बना दी। यूनिवर्सिटियों को अगर आप गूगल में सर्च करोगे तो कब की बनी हुई है? अंग्रेजों के टाइम की। इन्होंने खाली टाइटल चेंज किया। ये कहते हैं योगी जी शहरों का नाम चेंज कर रहे हैं, मोदी जी शहरों का नाम चेंज कर रहे हैं, उससे क्या होगा? आपने तो यूनिवर्सिटियों का नाम चेंज कर दिया था, आपने तो IIM का नाम चेंज कर दिया था, आपने तो IIT का नाम चेंज कर दिया था, आपने तो वो छोड़ो, आपने अपने परिवार के अपने सत्तेजन जो हैं उनके नाम चेंज कर दिए। आपको राहुल पारसी होना चाहिए था, आपको राहुल ईसाई होना चाहिए था, आप राहुल ब्राह्मण बन के घूम रहे हो। कौन सी नीति के तहत घूम रहे हो भैया, ये भी बता दो। प्रियंका वाड्रा लगाना चाहिए उनको, एज फॉर संस्कृति हिंदू ब्राह्मण से अगर वो बिलोंग करती हैं तो वो क्या लगाती है? प्रियंका गांधी। भैया पहली ऐसी महिला है जो ब्राह्मण को कहती है अपने आप को, और वो अपने पति के जो संस्कार हैं उनको अपनाने से मना करती है। क्या ब्राह्मण परिकुल के अंदर कहते हैं एकादशी भी होती है, अष्टमी भी होती है, अपना अमावस्या भी होती है, सारी चीज़ें होती हैं और वो व्रत होते हैं। और पुजारी जो ब्राह्मण होते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा आगे निकलते हैं। क्या कभी इनके परिवार वालों को आपने देखा एकादशी मनाते हुए, बैसाखी मनाते हुए, अमावस्या मनाते हुए, या कन्या पूजन करते हुए, या नवरात्रों में व्रत रखते हुए? किसी को देखा? दिवाली, होली, दशहरा कुछ तो मनाता देखता बंदा बचपन से आज तक। बस ये देखा हवाई जहाज के अंदर केक काटा जाता था, घर के अंदर जीसस की फोटो लगाई जाती थी। तो फिर मूर्ख बनाना क्या है सर? अगर मैं ब्राह्मण हूं, मैं फकड़ से कहता हूं ब्राह्मण हूं, आप ईसाई हो, फकड़ से कहो मैं ईसाई हूं। अखिलेश यादव अगर यादव है, फकड़ से कहे मैं यादव हूं। जनता को गुमराह करने के लिए आप ब्राह्मण भी बन जाओगे, आप शूद्र भी बन जाओगे, आप वैश्य भी बन जाओगे, आप ठाकुर भी बन जाओगे, आप सब कुछ आप ही हो। फिर दृष्टि चल क्यों रही है? भगवानों को अवतार लेना ही क्यों पड़ा? आप ही साक्षात अवतार लेकर के आगे लगता है सृष्टि के ऊपर। तो अखिलेश यादव का जो बलगड़ाने का मुद्दा था वो यही था कि मेरे भाई को कुछ बोल दिया। पिछली बार तो मैं हंस रहा था जब इनको मनबुद्धि बालक बोला था, ये वीडियो वायरल हो गई थी। अब वो मेरे को ये ना कहे भाई तू तो आवाज़ ही नहीं उठाता मेरे लिए, तो उन्हें कह दिया जाति कैसे पूछ सकते हो, जाति कैसे पूछ सकते हो? आप रिपोर्टर की जाति पूछ सकते हो? कहाँ से हो भैया? पिछड़ा है। पिछड़ा कौन होते हैं भाई? ये नया भारत है हमारा, यहाँ पिछड़ा SC ST कोई नहीं है। यहाँ तो अब युवा इतना जागरूक हो गया कि उसका जन्मदिन भी होता है ना, वो घर में परिवार के साथ बाद में केक काटता है। पहले देखता है छोटे मोटे गरीब बच्चे कहाँ हैं, उनको डोमिनोज में ले जाता है, मैकडी में ले जाता है, 5 स्टार होटल में ले जाता है खिलाने के लिए। ये उभरता मेरा भारत है। कितनी वीडियो आप देखेंगे। आज मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल के अंदर हमने एक और अच्छी चीज़ देखी जो गांधी परिवार में आज तक किसी ने नहीं देखी होगी। गरीबों को अपने घर में बुला करके खाना खिला रहे थे चांदी की प्लेट में।
जहां इनकी बहन ने एक बात भी बोली थी कि भैया हम कश्मीरी ब्राह्मण हैं, हमारे घर के अंदर लहसुन प्याज भी नहीं खाया जाता। और वही बहन लालू जी के घर से आया हुआ मटन चपाचप खा रही थी, कह रही अच्छा तेज पत्ता भी डाला है, काली मिर्च भी डाली है, वाह स्वाद आ गया। तो ये ऐसे जनेऊधारी ब्राह्मण, पहले तो ब्राह्मण समाज की तौहीन है। और भारत के अंदर सिखों के लिए एक बात बोल के देखो, सारे सिख आ जाएंगे। मुसलमानों के लिए एक बात बोल के देखो, सारे मुसलमान आ जाएंगे। हिंदू को डेंगू मलेरिया बोल दो आप, हिंदू को जनेऊधारी ब्राह्मण बोल के मटन खा लो सावन में, आप जितनी मर्जी तौहीन कर लो, हिंदू सोया ही हुआ है। हिंदू को जगाने का काम मोदी सरकार ने किया, उन्हें लगा कुछ उठ गया होगा, तो राम जन्मभूमि का ही सोया हुआ पाया। पहले पूरे भारत का जाग गया, पूरे भारत के युवाओं को, लोगों को पता चल गया कि मोदी कितना जरूरी है देश के लिए, मोदी का तीसरा कार्यकाल कितना जरूरी है देश के लिए। लेकिन यूपी की जनता सोई रही, वहां का हिंदू सोया रहा। उसे लगा 8,500 टका आने चाहिए, 500 रुपए के 16 नोट और 100 के 5 नोट आएंगे, मजे से गिनूंगा, मजे से खाऊंगा। अब पैसे भी नहीं मिला, घर भी गया और बहन बेटियों की आबरू भी लूटी जा रही है यूपी के अंदर। और यूपी में छोड़ा, अयोध्या राम जन्मभूमि सबसे पवित्र स्थान। तो ये मूर्खता है, ये जनता जब तक नहीं समझेगी वो नहीं उभरेगी। चाहे वो अफगानिस्तान से कट के आई हो, चाहे वो पाकिस्तान से कट के आई हो, चाहे वो केरला में कट रही हो, चाहे वो बंगाल में कट रही हो, कश्मीर में ऑलमोस्ट कट चुकी है। ये तो मोदी सरकार ने 370 धारा दोबारा वो कर दी, तिरंगा हमारा गर्व से लहराने लग गया। ये राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उन्हीं की बदौलत बर्फ में खेला है, नहीं तो भैया 70 साल हमारे आज़ादी से ऊपर हो गए। इनके परिवार के कितने लोग कश्मीर गए हैं आज तक, सर्च करके देख लो यूट्यूब के अंदर, गूगल के अंदर। आज मोदी जी ने क्या है, धारा 370 हटा दी, 1 लाख से ऊपर का टूरिज्म बढ़ गया। वहाँ पर जहाँ पैदल नहीं चल पा रहा था इंसान, साइकिल पर चलना छोड़ दो, वहाँ ट्रेन चला दी जम्मू से श्रीनगर तक, इनकी औकात नहीं थी। जहाँ मेरी सेना को आए दिन हम न्यूज़ में देख रहे हैं पत्थर मार रहे हैं, पत्थरबाज, हम घर में बैठ के देख रहे हैं यार गलत हो रहा है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। आज वो पत्थरबाज कौन सी गुफा में बढ़ गए, आप बता दो सर। मैं तो राहुल गांधी से पूछता हूँ, आज वो पत्थरबाज कहाँ चले गए? आज नए भारत का नया निर्माण आप देखिए, जिन्होंने श्रीनगर के अंदर राज किया, अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, इस इलेक्शन के अंदर उनको जनता ने लताड़ दिया। कहीं ना कहीं बदलता कश्मीर भी है भारत के साथ, ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और ये चीज़ इनसे नहीं देखी जा रही। अग्निवीर पे प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं। कितने युवाओं के लिए आपने जमीन पे आकर के काम किया, राहुल गांधी जी बताइए, अखिलेश यादव जी बताइए। आज युवा को अगर अग्निवीर के अंदर लिया जा रहा है तो एक समय के बाद अगर 100 अग्निवीर जा रहे हैं तो 10 परमानेंट भी जाएंगे, 90 जो आएंगे वापसी, उनको इतना पैसा मिल जाएगा, इतना पैसा मिल जाएगा कि आपके पिताजी भी, एक बंदे आम इंसान भी जोड़ना चाहे तो 20 से 25 लाख सेविंग नहीं कर सकता। उनको मिलेगा अपना व्यवसाय करने के लिए। उसके बाद भी अगर भारत के अंदर, भगवान अगर, इजराइल कितनी सी कंट्री है, इतनी सी, भारत कितना बड़ा है, इतना, भारत चारों तरफ से घिरा हुआ है। भाई प्राइम मिनिस्टर मोदी है, इतने विपक्ष के बोलने के बाद भी ये कानून वापसी नहीं ले रहा अग्निवीर वाला, तो कुछ तो समझ होगी। उन्हें पता है कि इनके मंसूबे क्या हैं, ये परिवारवाद में रह गए। अगर आज से पहले, आज 20, 25, 30 साल पीछे चले जाएंगे तो अखिलेश यादव के परिवार की शक्ल देखना, किस गरीबी में थे वो। आज उनकी शक्ल, उनका रवैया, उनका रहन सहन देख के कह सकता है ये इंसान एक आम परिवार से उठ के आया होगा। राहुल गांधी, चलो परिवार अमीर था, इनका दादा परदादा वकील थे, जबकि देश हमारा गुलाम था, देश गरीब था। लेकिन वकील होकर के किसके केस लड़ते थे, किसके खिलाफ लड़ते थे कि इतना पैसा मिलता था, मैं उस इतिहास में नहीं जाना चाहूँगा। अंग्रेज इनको गाड़ियां देते थे, भगत सिंह राजगुरु को गोलियां देते थे, मैं वो भी इस इतिहास में भी नहीं जाना चाहूँगा। ये चीज़ें अगर आज भारत की जनता नहीं समझती है तो वो तैयार रहे कि उसको अगला देश कौन सा चाहिए भारत छोड़ करके। इसके टुकड़े होने इन लोगों ने तय कर दिए हैं। ये कहते हैं अल्पसंख्यक बहुसंख्यक, अमीर गरीब। ये अमीर गरीब लाया कौन? अडानी के माँ के पेट से ही अमीर पैदा हुआ था, या रतन टाटा जी अमीर पैदा हुए थे, या अंबानी पैदा हुआ था अमीर? उनके बाप दादाओं ने मेहनत करी, इस मुकाम पे पहुंचे। 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो ये सारे अमीर नहीं थे। आज जो हम देख रहे हैं बड़े बड़े शोरूम, ये क्या पाकिस्तान से सिर पे उठा करके लाए थे? इनकी मेहनत है इनके पीछे। लेकिन SC, ST, OBC जिनके दम पे 1951 में जनगणना कराई गई थी, जातीय जनगणना, 1951 से टिल 2024 में हम जी रहे हैं, इनका क्या हुआ? आज भी हमारे को नीचे गरीब बंदा भारत के अंदर रिक्शा चलाता हुआ दिखता है, बेरोजगारी करता हुआ दिखता है, मजदूरी करता हुआ दिखता है। ये क्यों नहीं उभरे? इनको क्यों नहीं ऊपर उठाया गया? इनके बच्चों का ध्यान, फोकस क्यों नहीं कराया गया एजुकेशन के ऊपर? इन्होंने इनके ऊपर राजनीति चली क्योंकि इनको पता था तादाद में सबसे ज़्यादा SC, ST, OBC हैं। अगर ये अनपढ़ रहेंगे, ये दबे कुचले रहेंगे, तभी हमारा परिवार राज करेगा ना।
अगर ये पढ़ लिख गए, इनको समझ आ गई, तो ये हमारा परिवार तो ढह जाएगा। वो तो 10 दिन की सत्ता नहीं हासिल कर सकता। तभी आज देखिए ना, मोची का बेटा मोची बन रहा है। ये आज हम सुनते हैं, जब सोशल मीडिया पे देखते हैं, रिक्शे वाले की बेटी बनी IAS, ढाबा चलाने वाले का बच्चा बना IPS। ये गर्व महसूस होता है कि जब इन गरीब के बच्चे पढ़ करके IAS IPS बन सकते हैं, तो अमीरों के बच्चों को किसने रोक रखा है? अमीरों के बच्चे आपको मिलेंगे पब में, बार में, या बाप दादों की जमीन बेचेंगे और फॉरेन कंट्री निकल जाएंगे। वो अपने देश के नहीं हो सकते। गरीब का बच्चा कम से कम उसको ये तो पता है, मेरा बाप रेडी पटरी लगा करके मुझे पढ़ा रहा है, कैसे कैसे कर्जा उठा करके मुझे पढ़ा रहा है, तो मुझे IAS बन के निकलना है, और वो निकलते हैं। ये है मेरा भारत। लेकिन राहुल गांधी जी बाहर से पढ़ के आए, अगर तुम्हें जनता नहीं स्वीकार करी, एक नौकरी करो अच्छी, एक अच्छी नौकरी करो। मतलब ये क्या है कि मेरा बाप, मेरा नाना, मेरा दादा सारे प्रधानमंत्री थे, तो भैया मैं भी वरदान लेकर के आया हूँ कि मुझे भी प्रधानमंत्री ही बनना है। छोटा मोटा मंत्री बन के मैं क्या करूँगा? खड़गे जी, दलितों की आवाज़ उठाने वाले मसीहा राहुल गांधी जी, खड़गे जी पानी भी पूछ के पी रहे हैं। राहुल जी आप पियेंगे? मैडम आप पियेंगे? फिर वो पी रहे हैं। ये है दलित समाज की, कहते हैं, आदर इनके कार्यकाल के अंदर। हमारे सिख सबसे आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, वेल एजुकेटेड अर्थशास्त्री। बाहर से कोई प्रेसिडेंट आता था ना, राष्ट्रपति आता था, तो सोनिया गांधी जी उनसे वार्तालाप करती थी, उनको दरकिनार करके। मैं पूछता हूँ, किस संविधान के तहत बात करती थी? क्या अनएजुकेटेड थे डॉक्टर मनमोहन सिंह? या वो इंग्लिश में बात नहीं कर सकते थे? या वो अपने भारत की बात नहीं रख सकते थे? क्यों करते थे? तो ये मुद्दे जो अहम है कि संविधान की धज्जियां किन्होंने उड़ा रखी है, युवा बेरोजगार किसने कह रखा है, और वो जर्मन शेफर्ड जो बाहर बिठाया रखा ध्रुव राठी, जिसको ना इंडिया में पता ई आएगा, हिंदी में लिखेंगे, और इंग्लिश में लिखेंगे आई आएगा। किससे शुरू होता है? वो बता रहा है कि इंडिया जो है वो खतरे में है, भारत जो है खतरे में है, भारत में कोई काम नहीं हो रहा। हम तो सर जी नहीं रहे, हम तो दोबारा पत्ते वाली जिंदगी में आ गए, पत्ते बांध के घूम रहे हैं। मूर्ख लोग अगर ऐसे बैठे हैं, जो बच्चे अपने माँ बाप की नहीं सुनते, कि माँ कहेगी 2 घंटे मेरे पास बैठ जा, उसके बाद 2 घंटे माँ के पास बैठने का टाइम नहीं होगा, लेकिन 3 घंटे की ध्रुव राठी की वीडियो सुनने का टाइम होगा, वो लोग देश के विकास में कभी आगे नहीं आ सकते।